अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। स्पोर्ट्स सिर्फ एक मर्द के लिए या एक ख़ातून के लिए भी उतनी ज़रूरी है। इसके ऊपर आज का प्रोग्राम होगा। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ख़वातीन के लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है और उस फिज़िकल ट्रेनिंग के अंदर स्पोर्ट्स वुमेन बनती है तो वो उतनी उसकी फ़िज़िकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ और तालीम के ऊपर कितनी असरअंदाज होती है, ये भी बात करेंगे। मुआशरा कितना सपोर्ट करता है, ये तालबात जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर हमारे लिए कैसे काबिल फ़ख्र बनती हैं, उसके ऊपर इंटरव्यूज़ होंगे, उनको प्रोग्राम के अंदर शामिल करेंगे। कोचेज़ होंगे, उस्ताज़ा होंगे और इनको सपोर्ट करने वाले लोग जो आज भी इस माशरे में मौजूद हैं ताकि ये ग्रो करें और पाकिस्तान का माशरा ग्रो करे। सिर्फ ये नहीं, ये इंटरनेशनल माशरे के अंदर जाके इंटरनेशनल सतह के ऊपर जाके अवार्ड जीते आए हैं, बल्कि ये एक नौजवान नस्ल और आने वाली नस्ल को एक मजबूत तरीके से परवान चढ़ाएँ और अच्छी तरबियत डिसिप्लिन के दायरे कार के अंदर रहते हुए करें। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। हमारे साथ उस्ताज़ा होंगे, तालबात होंगी और मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं उनको शामिल करेंगे। हम जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर आज के होने वाले इस मुकाबलों के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि जो तालबात हैं, जो लड़कियां, इनको सिर्फ मुकाबले इनसे देखे जा रहे हैं, बल्कि इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखा जा रहा है कि सेल्फ़ डिफेंस की ट्रेनिंग आगे लेके जाओ। ख़ासतौर पर इन लड़कियों को तैयार किया जा रहा है। ये सेल्फ़ डिफेंस ही आपको बेसिकली मुकाबले के अंदर तैयार करके लेके जाते हैं और मेरे ख्याल में इस वक्त सेल्फ़ डिफेंस फिज़िकली नहीं मेंटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लड़की जब घर से निकलेगी तो उसके पेरेंट्स तो इजाज़त दे देंगे, फिर मुआशरा इजाज़त देगा, मोहल्लेदार आ जाते हैं, बहुत सारी हर्डल्स जो हैं एक लड़के को नहीं होती, इनको होती है। तो कैसे प्रमोट किया जाए जहाँ ओलंपिक्स और मुख्तलिफ मुकाबलों के अंदर हमारे नौजवान लड़के मेडल जीत के आ जाते हैं, लेकिन इनके लिए प्लेटफॉर्म ही मुहैया नहीं होता। वो शौक़ को दबा दिया जाता है कि आपने सिर्फ घर चलाना है। तो आगाज़ करते हैं, सबसे पहले हमारे साथ मैनेजर हैं एक टीम की, लाहौर से तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। क्या इस वक्त देख रही हैं कि आप तो लड़कियों को प्रमोट करती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं, इनकरेज करती हैं कि आप बाहर निकल के मुकाबला करें, कितने मसाइल होते हैं, मेरे ख्याल में ऐसे मुकाबले कितने प्रमोट करने के लिए ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आप इस इवेंट को कवरेज दे रहे हैं। एंड मैं तो कहना चाहूँगी कि ये इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली फॉर वुमेन। सबसे पहले तो ये सेल्फ़ डिफेंस के लिए और सेकेंडली इनके आजकल आप देखते हैं स्टडीज़ कितनी ज़्यादा मुश्किल है, इनको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं एंड फिज़िकली भी। सिर्फ मेंटली हेल्थ नहीं बल्कि मेरे ख्याल में डिसिप्लिन भी सिखाती हैं गेम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, ये डिसिप्लिन सिखाती हैं लाइफ में आपको, जो कि बहुत ज़रूरी है, चाहे आपकी स्टडीज़ हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो, हर चीज़ में आपकी डिसिप्लिन भी सिखाती है, मेंटली फ़िज़िकली हर चीज़ में आपका बहुत हेल्प करती है और माशरे में स्टैंड करने के लिए, इवन आपको कल रोज़गार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़े, हमारे साथ प्लेयर्स मौजूद हैं, नेशनल प्लेयर हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। कितनी मेरे ख्याल में यहाँ पहुँचने तक आपको मुश्किलात आई, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ सूबा मुख्तलिफ इलाकों से आई तालबात शरीक हैं, इनसे इंटरव्यू एक मुख्तलिफ होगा। आप इस वक्त क्या स्टैंड लेती हैं कि कितनी मुश्किल होती है और ये कितनी ज़रूरी है गेम्स में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अदर दैन स्टडीज़ हिस्सा लेना? मेरे ख्याल से वैसे ही एक लड़की के लिए गेम करना बहुत डिफ़िकल्ट है लड़कों की निस्बत, ठीक है, क्योंकि लड़के तो सारा टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम घर से बाहर रहते हैं, तो वो घर से बाहर जो भी एक्टिविटीज़ करें पेरेंट्स उससे कोई लिख नहीं आता, क्योंकि उनका तो काम ही घर से बाहर ना, मतलब लड़कियों का काम होता है कि पेरेंट्स उन पर पाबंदियाँ लगाते हैं कि आपने घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है, वो माशरे को देखते हैं, रिश्तेदारों को देखते हैं। आप बहुत मुश्किल से पेरेंट्स से इजाज़त लेके घर से बाहर निकलते, तो उसके बाद माशरा होता है वो सौ बातें करते हैं कि पता नहीं मुंह उठा के कहाँ जा रही है, किस टाइम आती है, किस टाइम जाती है। तो इस सब को फेस करने के बाद अगर आप किसी पोजीशन पे पहुँचते हैं ना, तो मैं कहती हूँ ये आपके लिए फ़ख्र की बात है, ठीक है। लेकिन जगह पे पहुंच गए तो फिर सारे वो कहते हैं चढ़ते सूरज को सारे सलाम कर लेते हैं। जी। वो सूरज ने जब तलू होना है ना तब उसकी तरफ देखिए, मेन टाइम पीरियड डिफ़िकल्ट जो होता है ना, यही होता है कि जिसमें आप खुद अपने आप को स्टैंड करते हैं, पर जब आप स्टैंड हो जाते हैं ना तो फिर सब आपके साथ होते हैं, सब आपको सलाम करते हैं कि देखो ये हमारी गली का है, ये हमारा रिश्तेदार है, यानी कि सारे फिर कहते हैं कि हम इसको जानते हैं। वरना वे पहले वो कहते हैं ये देखो ये कहाँ जा रही है, पता नहीं कहाँ आ रही है, पहले आपका साथ कोई नहीं देता है, पर जब आप स्टैंड हो जाते हैं फिर सब आपका साथ देने लग जाते हैं। और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को रिश्तेदारों या गली मोहल्लों से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें अपनी बेटियों के लिए लड़ना चाहिए, उनको उनका हक देना चाहिए। ये लड़कियों का हक है कि वो बाहर निकल के खुद को स्टैंड करें, इससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि लड़की ने अपने आप को ही नहीं स्टैंड करना, उससे एक पूरा माशरा पीछे खड़ा होता है। एक लड़की अगर तलीम हासिल करती है तो उससे पूरा ख़ानदान उसकी वजह से तरबियत हासिल करता है। बहुत शुक्रिया, बहुत ब्रीफली उन्होंने डिस्क्राइब किया। अच्छा, आप इनको प्रमोट भी करते हैं, ज़ुल्फ़ी साहब, आप मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर फैसलाबाद की नुमाइंदगी भी करते हैं। कितनी खुशी होती है, माशरे में ऐसे लोग बड़े कम हैं जो मर्द हज़रात होकर ख़वातीन को इतना कबूल करते हैं, ये हमसे आगे निकल रही हैं।
थैंक यू। पहले तो ये कि जो मार्शल आर्ट्स है बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करता है, एतमाद आता है। बच्चे कहीं भी जाते आते हैं उनको कुछ डर नहीं होता, कोई खौफ नहीं होता। मार्शल आर्ट्स मैं जब भी प्रोग्राम करता हूँ या प्रोग्राम में जाता हूँ, मैं बच्चों को भी यही कहता हूँ, पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ कि आप बच्चों को मार्शल आर्ट्स करवाएं। मार्शल आर्ट्स करने से इनमें कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है। और इंटर स्कूल ये जो चैम्पियनशिप है 9th इंटर यूनिवर्सिटी, इसमें जो बच्चे मेडल लेंगे वो नेशनल खेलेंगे HEC की तरफ से। और ये नेशनल प्लेयर भी हैं। यहाँ फैसलाबाद में जो इवेंट हो रहे हैं इसमें तकरीबन बहुत सारी इंटरनेशनल प्लेयर और नेशनल प्लेयर इसमें हिस्सा ले रही हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि जैसे मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, गेम्स करवाता हूँ, और कोशिश ये करते हैं कि बच्चों में सेल्फ डिफेंस ज़्यादा है। और सेल्फ डिफेंस से बच्चों में एतमाद बढ़ जाता है। वो कहीं भी जाते आते हैं उनको डर खौफ नहीं होता। जो आजकल हालात है आपको पता है, सेल्फ डिफेंस इसलिए बेहद ज़रूरी है बच्चों को। और कराटे और मार्शल आर्ट जो है ये सेल्फ डिफेंस है। ये सेल्फ डिफेंस है। मेरे ख्याल में तो सेल्फ डिफेंस के साथ बच्चे आप थोड़ा थोड़ा इधर आ जाएं ताकि धूप से निकले बाहर। और इनसे क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि हमारे अमूमन ये होता है कि लड़की को बाहर निकालेंगे कि थोड़ी कॉन्फिडेंस देंगे तो बदतमीज़ हो जाएंगे बच्चे। ये मेल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ फीमेल के अंदर ये चीज़ आएगी। आपके मेल बच्चों को थोड़ा इख्तियार दें, मोटरसाइकिल ले दें, वो आपसे ज़्यादा बदतमीज़ी करेंगे एज़ कम्पेयर टू इनको कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने देंगे या कुछ स्पोर्ट्स जाने देंगे, तो ये मेरे ख्याल में तमीज़दार रहती है। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं, लेकिन मुआशरे की अक्कासी बता रहा हूँ। हमारे साथ तालबात मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आप? मैं लाहौर से, कौन से कॉलेज से हैं? लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी। गैस यूनिवर्सिटी से आपको कितनी लगी कि यहाँ आते पे किसी को आपको रोका कि आप क्यों गेम्स में जा रही हो, फैमिली की तरफ से या फैमिली के अंदर से किसी और ने? मेरी मदर को शौक़ था, लेकिन रोकने वाले अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं थे। मेरे फादर भी मुझे फुल सपोर्ट किया, मेरी मदर ने भी मुझे फुल सपोर्ट किया। मेरा अपना शौक़ नहीं था, ये उनका शौक़ था, तो फिर मैंने करना शुरू किया तो मेरा भी शौक़ डेवलप हो गया। तो कितना सीख गई हम? मैं 9th क्लास से कर रही हूँ और अब मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन मीडिया स्टडीज़ कर रही हूँ और मेरा 4th सेमेस्टर है। 4th सेमेस्टर मतलब आपके ख्याल में एक आम लड़की के लिए कितना ज़रूरी इन तमाम चीज़ों को सीख लेना? आजकल के जो हालात चल रहे हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि मतलब हर लड़की को आना चाहिए, सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए। कुछ टेक्निक्स होती हैं, बंदा मतलब प्राउडली चल सकता है, डर के नहीं चल सकता, कॉन्फिडेंटली बंदा चल सकता है और सोसाइटी को फेस कर सकता है। सोसाइटी के फेस से तो क्योंकि मैंने वैसे ये खड़ी देखती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट नज़र आया। अमूमन हम जाएँ तो हमारी बेटियाँ बड़ी थोड़ी सहमी से होती हैं, यहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस हमें नज़र आया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आप? मैं कोयटा से हूँ। अच्छा, तो आप लाहौर में पढ़ी? जी, मैं लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही हूँ। मेरा 3rd सेमेस्टर स्टार्ट है। 3rd सेमेस्टर। तो आपने घर वालों को बताया कि मैं टेक्निक सीख रही हूँ ऐसी कुछ? नहीं, मैं शुरू से खेलती आ रही हूँ टाइक्वांडो। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आई तो साथ साथ दूसरे मार्शल आर्ट भी हम कर रहे हैं। तो कौन कौन सपोर्ट कर रहा है आपको? ओवरऑल मेरे भाई भी स्पोर्ट्स में, दोनों नेशनल MMA के फाइटर्स हैं, और मैं और मेरी सिस्टर और छोटा भाई जो 6th क्लास में अभी से कर रहा है। बस फैमिली से ही ये चलता आ रहा है। फैमिली फाइटर हैं जी। तो कहाँ तक जाना चाह रही हैं? मसलन इंशाल्लाह अभी तो रूटीन से जा रहे हैं। अगर आफ्टर 4 ईयर अगर चांस मिल जाता है तो आगे का इंटरनेशनल या उसके बाद इंटरनेशनल के लेवल पर एक अच्छा माहौल होगा तो हर कोई आगे आ जाता है। एक इनकी बात से मैं आगे लेके चलूँगा। हम तो क्रिकेट के अंदर बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों के नाम मुझे फिंगर टिप्स पे याद हैं जिनको डाइट प्लान ना होना या मुनासिब सहूलियात ना होने से हमने ख़राब कर लिया। हॉकी हम अपने एस्ट्रोटर्फ देखें तो आप तबाह हो चुके हैं, जिसकी बिना पे हमारी हॉकी तबाह हो गई है। और तालबात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। कहाँ से हो? मैं लाहौर से हूँ। तो कब से आप इस गेम में खेल? मुझे तकरीबन 2nd ईयर के बाद से मैंने स्टार्ट की है। ये गेम आती है और भी आती नहीं, मैं ताइक्वांडो की प्लेयर हूँ और उसके अलावा मैंने वुशु भी खेला हुआ है, मार्शल आर्ट में ये कराटे भी कर रही हूँ। मतलब यूनिवर्सिटी में सारे मार्शल आर्ट जो हैं वो हम खेलते रहते हैं, हर तरह की गेम का आइडिया है। खेलने का इरादा है? किस को किक्स मारनी है? जो सामने आएगा, जो सामने आएगा। ओपोनेंट है, उसमें लेकिन वो कोई फ्रेंड तो नहीं। किस हद तक कोई दोस्त भी कभी आई तो उसको भी बिल्कुल ऐसे ही सर रिंग में कोच भी आ जाए तो उसके साथ भी फाइट करनी उसके होती साथ भी है, करनी, उनके साथ भी आपको करनी लगता होती कि है। ये मुआशरे के बेसिकली आप देखती हो कि बेसिकली सर नहीं, हमारे बढ़ा आगे बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है। पहले ये है कि बंदा डरा जाता है कहीं भी जाए आए, लेकिन अब हमारी फिजिक में, चलने फिरने में हमारे में वो कॉन्फिडेंस होता है कि कोई कुछ कह नहीं सकता। देख के अगले को पता चल जाता है कि नहीं कुछ करना है कि नहीं करना। अगर लड़की ज़्यादा डरी हो तो उसे और डर आते हैं। जीबी के लेवल से। तो आपको लगता है वहाँ से तो ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर एक कैपेसिटी भी मौजूद है कि आप जीबी से एक स्पेसिफिक कोटे से आगे जीत के आगे पहुँच सकती हैं और नेशनल भी खेल सकती हैं, इंटरनेशनल भी खेल सकती हैं? जी जी, वहाँ पे कुछ ऐसी मतलब सोसाइटीज़ है जो मतलब इस तरह चीज़ों को बॉन्ड करती है। बाकी माशाल्लाह मेरे घर पे सपोर्ट किया तो फिर मैं आई हूँ। और बाकी ये कि अभी की मेरी बहनों ने कही कि सेल्फ डिफेंस तो यही है। गोल क्या आपका? मेरा गोल जो है यही नहीं प्लेयर एक कौन सा मेडल जीतना है? इंटरनेशनल तक हो सके तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँगी। तो फिर मैं देख लेती हूँ, इंशाल्लाह मैं नेशनल इंटरनेशनल पे मैं कर लूँगी। दुआएं हैं बिल्कुल जी। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐना बतूल। आप
कौन सी यूनिवर्सिटी? लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी अच्छा, आप से। कितना कहाँ से ताल्लुक? लाहौर से ताल्लुक? लाहौर से ही है जी। कितना कंप्लीट किया, कितना कोई रुकावट मैंने नहीं अभी लास्ट 2 मंथ्स हुए हैं ज्वाइन किया है स्पोर्ट्स को। कोई तो मुश्किल तो नहीं अभी तक आई? नहीं, अभी तक तो कोई सब में मुश्किल ताबूत नहीं है। है जी सर, तो ऐसे ही कितना है। खुश होते हैं फैमिली वाले कि आप सेल्फ डिफेंस और कुछ टेक्निक सीख रहे हैं जो कि आपको खुद माशरे में मजबूत कर रहे हैं? इंशाल्लाह फैमिली बहुत खुश होती है। मैं मतलब कि वाहिद पहली लड़की हूँ अपनी फैमिली में से जो स्पोर्ट्स के लिए गई है, तो इंशाल्लाह नेशनल इंटरनेशनल तक आगे खेल। तो मैं तो यही कहूँगी सब लड़कियों को कि वो स्पोर्ट्स में आए ताकि वो उनमें कॉन्फिडेंस आए, खुद इत्मीदी पैदा होगी तो वो इंशाल्लाह अकेले किसी के साथ भी खड़े लड़ सकती है। लड़ सकती है। बहुत शुक्रिया। यहाँ तालबात को खराज तहसीन। सबसे पहले सब ब्रेक की तरफ बढ़ूँगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। हमारा मकसद सिर्फ इसका आज का ये है कि जो लोग देख रहे हैं वो अपनी तालबात अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं ताकि वो इस पाकिस्तान के मजबूत होने में अपना किरदार अदा कर सकें। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुश आमदीद कहेंगे। जहाँ ख़वातीन के मुख्तलिफ मुकाबला जारी हैं, लेकिन मकसद सिर्फ एक कि इनको सेल्फ डिफेंस कराटे या मुख्तलिफ टेक्निक्स तो सिखाई जा रही हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगली लाइफ के लिए, मजबूत जहनी और जिस्मानी असाब के लिए। उनके कोच उनके जो कराची से लेके आए लोग हैं जो कि ख़ुद खेल भी चुके हैं, जो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर लेते पहले। फिर इकरा यूनिवर्सिटी की तालबात हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कितना मुश्किल हो जाता है इनको आगे लेके आना और प्रमोट करना, जहाँ फैमिलीज़ को भी कन्विंस करना कि ये इस काबिल हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर पाएंगी। अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दें। बहुत से जैसे कराची, इस्लामाबाद और लाहौर की मैं पहले बात कर चुका हूँ, वहाँ हमें कम नज़र आता है ये थोड़ा सा रुझान के लोग पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, लेकिन निचले शहरों में आगे बड़े मसाइल फिर दरपेश आ जाते हैं। पहले तो मैं अपना बताता हूँ, मेरा नाम नईमुर रहमान है। मैं पाकिस्तान कराटे फेडरेशन क्वालिफाइड कोच हूँ और कराची इकरा यूनिवर्सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। ये बॉडी कांटेक्ट गेम है। इसमें आपने सही बोला कि ना बहुत मुश्किल हो जाता है हमें बच्चों को ना आगे लेकर आना, क्योंकि इसमें इंजरीज़ का डर बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है कि बच्चों चोट लग जाती है साथ। लेकिन हमारे साथ माशाल्लाह से ये 3 गर्ल्स आई हैं और इस मतलब बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये प्रोग्राम एकदम से आया, क्योंकि हमारी नेशनल चैम्पियनशिप थी, उस वजह से बिल्कुल 1 हफ्ते के शॉर्ट नोटिस पे हमें लेटर आया हमारी यूनिवर्सिटी को, और हमारे वीसी साहब ने और हमारे इशरा साहब ने, हमारे डायरेक्टर सर शिराज ने फ़ौरन इसको ओके करा और हमारे जितने जो अच्छे प्लेयर्स थे उनको भेजा। और आप सही बोल रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल गेम है। इन बच्चों की हिम्मत है जो अपने ट्रेनिंग को यहाँ पे परफॉर्मेंस को शो करेंगे और अपने एक्सपीरियंस को इन्हेंस करेंगे यहाँ से। ये अगर तालबात कंटिन्यू नहीं भी करती मुस्तकबिल के करीब के अंदर, लेकिन तो इनको किस हद तक फ़ायदा मंद है ये सारी ट्रेनिंग फ़िज़िकली, मेंटली और अपनी आगे ज़िंदगी गुजारने के लिए, और ख़ासतौर पे अगली आने वाली नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए? स्पोर्ट्स जो है ना हमारे हर बच्चे के लिए, चाहे ये गर्ल्स हो चाहे कोई भी हो, गली मोहल्ले कोई भी बच्चा हो ना, जिस तरह पढ़ाई ज़रूरी है इसी तरह स्पोर्ट्स भी हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फ़िटनेस आपकी मेंटली आपको फिट रखती है, फिज़िकली फिट रखती है, आपके रिएक्शंस को फास्ट करती है। लेकिन जो बच्चा स्पोर्ट्स नहीं खेलता वो स्टडी में अच्छा है, मैट्रिक तक अच्छा है, इंटर तक अच्छा है, लेकिन एक वक्त आएगा उसका बॉडी वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा, वो फिजिकली के तौर पर डाउन होते जाएगा और एजिंग में जाकर तो पता नहीं क्या हाल होगा उसका। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये अंडर 20 ईयर्स के अंदर ये हाल हो जाता है बच्चे का कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन स्पोर्ट्स एक्टिविटी ज़ीरो है उसके लेवल, लेकिन वो जब 20 क्रॉस करता है ना, उसका वेट बढ़ रहा है या इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है तो वो बिल्कुल ही डल हो जाएगा। जो बच्चे ये हैं अगर ये पढ़ाई में अभी अच्छे नहीं हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन बट इनका मेंटल लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, बल्कि सिंस का पूरे पाकिस्तान को और HEC का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। इंशाल्लाह वर्ल्ड यूनिवर्सिटी दौड़ के अंदर भी आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उनसला रहमान। कौन सी डिग्री कर रही हैं आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और दूसरी तरफ हार्ड गेम्स, क्या वो बैलेंस कर पा रही हैं? जी सर, बिल्कुल बैलेंस हो जाता है, बल्कि इससे और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी भी एक्टिविटी में ना हो तो हम अच्छा खासे डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल एक स्टडी करके भी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए कि हम स्पोर्ट्स भी साथ में कंटिन्यू करें और साथ में उस चीज़ को भी कंटिन्यू क्योंकि इन्होंने जो बात की ना कि खेलने से बिलाशुबा ये लड़ाई, वैसे मैं हमेशा मैं खुद स्पोर्ट्स लवर हूँ, तो मुझे लगता है कि हमें जब स्पोर्ट्स से रोका जाता है तो हम पूरा रिजल्ट देते हैं। जी जी जब सर। साथ इन टच किया जाता है तो शायद ज़्यादा अच्छा रिजल्ट जी दिखा सर। देते हैं। इसके ऊपर कितना यकीन रखती है कि बेशक आपने इंटरनेशनल नेशनल खेला, लेकिन एक मेंटली और ख़ासतौर पे स्टडीज़ के अंदर बड़ा एक मोराल? सर अपने आप को सबसे पहले तो ये कि ना अपने आप का अपना ख्याल रखने के लिए हमें चाहिए कि लाजमी किसी ना किसी स्पोर्ट्स में जो है ना हम इन रहें हमेशा, तो ये बहुत बेहतर होता है हमारे लिए। इवन हमें चाहिए कि हमारे जो नीचे वाले जो हैं जैसे जूनियर्स जो हमारे आते हैं हम उसको भी मोटिवेट करें कि इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन होता है। बहुत बेहतरीन होता है, बिल्कुल ये इनकी बात खूबसूरत है कि आने वाले जो नौजवान नस्ल है उसको इतना बताएं कि ये नहीं है कि आपने बहुत इंटरनेशनल खेलना, इससे ये कि आप अपनी फिटनेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने से बच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन सी क्लास है?
मैं बीबीए कर रही हूँ इकरा यूनिवर्सिटी से। तो आप इसको प्रॉपर साथ दोनों जी चीज़ों को लेकर चल पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं तो इससे जैसे मैंने अपना करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी इसी से निकाली, मुझे इससे जॉब भी मिली हुई। मतलब मैं एक पीई टीचर एक्सरसाइज भी करवाती हूँ, तो ये आपके लिए ना सिर्फ पढ़ाई और फिटनेस के लिए, आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा, भी। ये आपने एक मुख्तलिफ चीज़ दिखाई है कि जहाँ हम देखते थे वो पीटी वाले एक सख्त से सर होते थे स्कूल दौर में, तो यहाँ एक आपने एक डिफरेंट पिक्चर दिखाई कि अगर लड़कियाँ इधर आना चाहें तो सिर्फ ये नहीं स्कूल टीचर्स के तौर पे बल्कि एक हेल्दी जॉब की तरफ भी आप बढ़ते हैं। जी, हम सेल्फ डिफेंस की क्लासेस भी करवाते हैं। जैसे कुछ गर्ल्स हैं जो नहीं कर सकती है अकेडमी वगैरह, तो हम लोग उनको पर्सनल जाके उनके घर पे भी क्लासेस देंगे, तो ये देते हैं। और इस तरह जैसे हम लोग करियर अपॉर्चुनिटीज़ में भी निकल रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए बाकी और लड़कियों के लिए भी उनके लिए ज़रिया बन रही हैं सिखाने उनके लिए जरिया बन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप कौन सी अस्सलाम। क्लास में? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, BScs कर रही हूँ। BScs में। तो कंप्यूटर साइंसेज और साथ कराटे, इस शौक के पैदा हो गया है? सर बाबा ने लगवाया था, मैं कंप्यूटर वगैरह मोबाइल में लगी रहती थी तो कंप्यूटर को किक वगैरह तो नहीं मारी आपने? नहीं तो कैसे फिर प्रैक्टिस लेके आगे चल रही हूँ? आपको लगता है स्टडीज के साथ बैलेंस भी कायम है? सर मैं इससे ना माइंड भी फ्रेश आता है, स्टडीज़ ज़्यादा अच्छी होती हैं स्पोर्ट्स में। नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल खेला चाहती जी, है सिर्फ शौक के लिए? इंटरनेशनल लेवल में खेल चुकी हूँ। खेल चुकी हैं? कौन से मुल्क में जाके? UAE। UAE। तो कौन सी टीम के साथ मुकाबला था? मेरा उस इजिप्ट के साथ था। आपने कौन सा मेडल जीता? मैंने ब्रोंज लिया था। ब्रोंज लिया था पाकिस्तान के लिए? जी। ये यूनिवर्सिटी लेवल था या पाकिस्तान लेवल था? पाकिस्तान लेवल। पाकिस्तान लेवल। तो कितना आपको लगता है, मैं अब क्योंकि आपने खुद मुझे बता दिया, मैं इंटरनेशनल थोड़ा सवाल मेरे बढ़ गए हैं, एक आम लड़की के लिए कितना मुश्किल हो जाता है और पेरेंट्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि आज बेटा सर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, मेरी मामा भी और मेरे बाबा भी। बाबा हमेशा मेरे साथ रहते हैं, वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते, तो इसलिए मुझे फैमिली की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं है। बहुत शुक्रिया, और आप दुआ करेंगे आप मज़ीद आगे जाएँ। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त देने के लिए। अच्छा, मैंने इनसे एक चीज़ सीखी भी है जो शायद मैं नाज़रीन तक भी पहुँचाऊँगा, कि इनसे एक चीज़ लर्न करने को मिल रही है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस माशरे की परवान चढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम चाहते हैं अच्छा लड़का थोड़ा सा बल्कि हो रहा है, इसे जिम भेज दें, बेटी है हम एक्सरसाइज की तरफ लगा लेते हैं, लेकिन उनको ये समझाना मुश्किल हो जाता है माशरे को। ये भी एक तरह की एक्सरसाइज है जो उनको मेंटली और फिजिकली दोनों हेल्थ रखती है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक्चुअल असल में आजकल जो फुकदान है वो एक्सरसाइज का और हेल्थी एक्टिविटीज़ का है, और मोबाइल का यूज़ आप देख रहे हैं किस तरह बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह से फ़िज़िकली जो है फ़िटनेस भी नहीं हो रही। तालीम की तरफ रुझान जब भी होगा, जब माइंड हेल्थी एक्टिविटीज़ में होगा, तो ज़ाहिर बात है पढ़ाई में भी अच्छा होगा। और हमारे माशरे के अंदर पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शोबों में ख़वातीन आगे आ रही हैं, तो स्पेशल खेल के शोबे में भी जो है इस किस्म के इवेंट होने चाहिए सरकारी सतह के ऊपर, उसकी सरपरस्ती में, तो पाकिस्तान का नाम भी अच्छी उसमें आएगा स्पोर्ट्स के अंदर। और लड़कियों में माशाल्लाह बहुत टैलेंट है पाकिस्तान की, बहुत टैलेंट है। और ख़ास तौर पे एक और चीज़, जब ये चेहरे जाएंगे तो एक मुस्बत मैसेज आएगा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करें, ख़वातीन को उनके, क्योंकि दीन इस्लाम के तनाज़ुर के अंदर मैं देखना चाहूँ तो थोड़ा सा पिक्चर दिखाऊँ, सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुनिया का दीन है जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देता है, प्रमोट करता है, और बराबरी मर्द और ख़वातीन को भी कहा कि बराबर, ऊंच नीच नहीं रखी गई मुकम्मल तौर पर भी। तो मैं इस पर बहुत ज़ोर देता हूँ कि हमें दीन इस्लाम के चेहरे में रख के एक भयानक तस्वीर दिखा दी जाती है, ख़वातीन को अंदर कैद कर दे, ये एक नेगेटिव पिक्चर है जो हमें पोर्ट्रे कर दी जाती है। यहाँ वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से तालिबात मौजूद हैं जो हमारे शहर से भी हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप वुमेन यूनिवर्सिटी से खेल चुकी हैं, किस लेवल पर खेल रही हैं? हम यूनिवर्सिटी में अभी खेल रहे हैं। अभी कौन सी स्पोर्ट्स में हैं? हॉकी। हॉकी में क्या लग रहा है कितनी फैसिलिटेशन मौजूद है हॉकी में? फैसलाबाद तो ऑस्ट्रो ट्रॉफी उखाड़ के ले गए वो, तो कहाँ प्रैक्टिस? लेकिन फिर भी हमें सर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं, हमें बहुत अच्छा से डील करते हैं, हमें एवरी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, हर तरह का हमें दिया जाता है। लेकिन अगर ऑटो ट्रफ हो तो फिर उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम अच्छे से खेल पाएंगे, हमें कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होगा, क्योंकि बड़े ग्राउंड में खेलने का मज़ा ही अलग होता है। सब स्पोर्ट कर रही है जी, कोई सवाल जवाब तो नहीं होता लड़की का खेल रही है स्पोर्ट खेल रही है? नहीं, बिल्कुल भी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, वो कहते हैं कि जौन सी मर्जी स्पोर्ट्स में जाएं आप, हम आपके साथ हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट करती है फैमिली। सपोर्ट करते हैं, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कौन सी क्लास में? मैं BS फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन आपकी स्टडी स्पेसिफिक उससे कितना लगता है? लोग तो कहते हैं बड़ी नालायक से स्टूडेंट जो सारे फिजिकल एजुकेशन में चले जाते, ये तासुर कितना गलत है? ये जितना लोग सोचते हैं उतना गलत है, लेकिन ये अगर लोगों को देखा जाए ना, तो अगर जैसे ही ये स्पोर्ट्स में बच्चियाँ आती हैं, फिजिकल एजुकेशन में बच्चियाँ आती हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है, ठीक है ना, इसकी वजह से। और आगे के जैसे बच्चे स्पोर्ट्स देखते हैं, उसकी आगे स्टडीज़ करते हैं आगे, क्योंकि इनको नहीं पता होता कि इसके आगे स्कोप क्या है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि इसके स्कोप्स क्या हैं, और उसमें कोचेज़ वगैरह जो भी। जी, मैं भी हॉकी की हूँ। अच्छा, ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, हमने बहुत सारी इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हमारी देखी, स्कार्फ लेकर प्रॉपर जो जैसे खेलना चाहिए उसे प्रॉपर
प्रॉपर इजाज़त है? यस बिल्कुल। कोई कदगन नहीं है? नो। तो ये मेरा ख्याल ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज ये बहुत अच्छा है जी, रोक बिल्कुल। रहे हैं जी वहाँ माहौल अच्छा नहीं होगा, वहाँ आपको खेलने नहीं दिया जाएगा या पर्दा उतार लिया जाएगा, ऐसी कुछ चीज़ें जो होती हैं। नहीं, पहले ऐसा होता था लेकिन अदरवाइज़ अब ऐसा नहीं है। तो अब तो बहुत अच्छा उन्होंने किया हुआ है कि ये मतलब स्कार्फ की उन्होंने इजाज़त दी है। जाहिर है अगर बाकी चीज़ें हैं तो दीन इस्लाम भी तो साथ साथ रखना है, और ये हमारा सबसे पहला है, ठीक है ना। तो उसके बाद बाकी हॉकी के हम लोग हैं, अभी HEC के हमने ट्रायल दिए हैं, इंशाल्लाह बाकी भी आगे करेंगे। HEC के कैंप हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो बाकी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारा ये टर्फ जल्दी जल्दी लगा दें। मैं वैसे ये स्टूडेंट्स हैं क्योंकि इनके सियासी नहीं करना, लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा, यहाँ खान साहब का जलसा हुआ था, हॉस्टल ट्रॉफी हमारा ले गए हैं, वो फटाफटा ही वापस करने चले, एटलीस्ट बच्चे खेलने के काबिल हो, क्योंकि इस हॉस्टल ट्रॉफी के ऊपर हमने बेशुमार रिपोर्ट्स चलाई हैं। ये कमो बेश 15 साल पुराना था और उसे भी ले गए हैं। तो अकेडमी तो बनानी दूर की बात, क्योंकि यहाँ से बच्चों ने ट्रेन होकर आगे जाना है, यहाँ उन्हें बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं होंगी तो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सितारे जो हैं ये मान पड़ते चले जा रहे हैं। यही पाकिस्तान के बड़े नाम जो फैसलाबाद टोबा से ताल्लुक़ रखते हैं, आज भी दुनिया उनको देख के टेक्निक सीखती है, लेकिन ये जब इस ऑस्ट्रोटर्फ जब घास से सीखते हैं, वहाँ जाके जब फास्ट ट्रैक मिलते हैं तो इनसे बॉल ही कैरी नहीं हो पाता, और फिर हम कहते हैं जी हमारी टीम, वो फिर बात होती है गालियों के काबिल तो यही रह जाते हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान का नाम डुबोया, लेकिन जो इनको मरहूने मिन्नत हैं डुबोने के अंदर उनको कोई सवाल नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप भी हॉकी से? नहीं, मैं हॉकी नहीं, मैं एथलेटिक करती हूँ, हैमर। अच्छा, हैमर थ्रो बड़ी मुश्किल है गेम, लेकिन इसमें पाकिस्तान ने एक अच्छे अवार्ड्स पिछले दिनों में लिए। आप कितनी कोशिश कर रही हैं कि इसमें सहूलियात मिले तो बहुत आगे जाया जा सकता है? इसमें सहूलियत मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से। मैं इंटरवर्सिटी में रिकॉर्ड होल्डर रह चुकी हूँ और मेरा गोल्ड मेडल था जो पिछली इंटरवर्सिटी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी अल्लाह ताला कामयाब भी आगे HEC की तरफ से नेशनल खेलने के हैं, लेकिन नेशनल हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। तो बाकी हमारे कुछ गोल क्या है? गोल तो इंटरनेशनल तक है कि सैफ गेम तक जाएं हम लोग, लेकिन बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी, जो अल्लाह ताला कहती हैं कि स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहिए ना, वो नहीं है कि आप एक दफ़ा से ऊपर ही चले जाओ, तो अभी स्टेप बाय स्टेप चढ़ना चाहिए। तो आगे अब इंटरवर्सिटी आ रही है, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे वापस। वालेकुम अस्सलाम। लाहौर से फैसलाबाद से? फैसलाबाद से। कितना कौन से लेवल तक आप खेल चुकी हैं? नेशनल लेवल या अभी? नेशनल की सिल्वर मेडलिस्ट। सिल्वर मेडलिस्ट। किसके साथ मुकाबला था आपका? मेरा हुआ था आर्मी के साथ हुआ था। कौन सी डिग्री आपका है? BS स्पोर्ट्स साइंसेस। BS स्पोर्ट्स साइंसेस। स्पोर्ट्स साइंसेस। तो ये लगता है कि पहले हम सुनते थे फिजिकल एजुकेशन थी, अब स्पोर्ट्स साइंस एक नया मॉडर्न नाम दे दिया है, तो लोग तो कहते हैं बड़े नालायक से बच्चे इसमें जाते हैं। ये कितना सोच गलत है कि स्पोर्ट्स साइंसेस भी उतनी ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स साइंस एक पूरी टेक्निक है, हम फिजिकली फिट होना चाहते हैं, पतले होना चाहते हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते। असल में बेसिकली डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप एक चीज़ चाहते हैं ना कि आपके पास हो, आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आपके पास होनी चाहिए, उसका आपको A to Z सारा पता होना चाहिए। तो इसलिए डिग्री इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आप फिज़िकली आप फिट रहें, हेल्दी रहें, स्मार्ट रहें, उसके लिए आपको चाहिए कि आप BS स्पोर्ट्स साइंसेस को स्टडी करना चाहिए। आपको कितने आप हेल्पफुल अपने लिए हैं, अपनी फैमिली के लिए हैं, और आप समझती हैं कि इस माशरे के लिए भी हेल्पफुल होंगी इस डिग्री से, और ख़ासतौर पे ऐसे मुकाबलों में हिस्सा लेकर? अभी तक तो माशाल्लाह काफ़ी तक फैमिली को बहुत मतलब सपोर्ट किया है, और इंशाल्लाह आगे भी UCP, क्योंकि मतलब UCP की तरफ से खेल रहे हैं तो UCP काफ़ी सपोर्ट करती है प्लेयर्स को, तो हमारे लिए भी हेल्पफुल होता है आगे फैमिली को उस तरीके से सपोर्ट करना, क्योंकि UCP हमें करती है प्लेयर्स को। मैं आपके साथ एक लफ्ज़ बोलूँगा, फिर आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अगर हम एक डॉक्टर होता है तो कोई दर्द होती है उस डॉक्टर को बताते हैं, डेंटिस्ट हो तो उसे दर्द बताते हैं। शायद मेरे ख्याल में ये स्टडी हमारे किसी घर में किसी स्टूडेंट ने की हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि हमारी जिस्म के अंदर कोई तनाव है, खिंचाव है, तो वो भी ये स्टडी पढ़े हों, तो इसको इतना लो लेवल ना समझे, बल्कि ये अपग्रेडेशन के हवाले से बहुत लेवल की स्टडी, और इसमें उतनी मेहनत लगती है जितने डॉक्टर दूसरे पढ़ लेते होंगे। आप कौन सी क्लास में? मैं BScs कर रही हूँ, थर्ड। हाँ, कंप्यूटर साइंस और साथ कराटे। ये क्या मैचिंग है इन दोनों की? कराटे का शौक़ था कॉलेज से, और CS का भी था, लाइक हैकिंग की, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसीलिए उसके कैसे इनका बैलेंस करती हैं? बैलेंस इस तरह के हमारे इसमें जो है ना, ये चीज़ होती है कि यूनिवर्सिटी जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा इसमें लीनियरिटी दे देती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे गेम्स आती हैं तो हमारी वहाँ पे अटेंडेंस वगैरह का इशू होता है, तो वो सारी वहाँ से नहीं, मैं लाहौर से हूँ। मुश्किल आपको लगा कि माशरा को मुश्किल पेश करता है? फैमिली भी सपोर्ट कर देती है, कभी फैमिली सपोर्ट आनी शुरू हो जाती हैं? देखें बाहर से तो आप जहाँ भी जाएंगे आपको बाहर से आवाज़ें आएंगी, तो आप उन पर फोकस ना करें, वो हर एक चीज़ के अंदर होते हैं, कोई आप ये नहीं कह सकते कि इस फील्ड के अंदर नहीं, हर फील्ड के अंदर ऐसे होता है कि आपको लेग पुलिंग होती है, ये सब कुछ होता है, तो उससे वो एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे इग्नोर करता है, उसे कैसे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि आप जो भी कर लें माशरा नहीं खुश होता, जो जेलस होने वाले उन्होंने कोई नया रुख निकाल के आपके सामने खड़ा कर देना है।
वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से? मैं फैसलाबाद से कौन सी हूँ। डिग्री कर रही हैं? मैं BSc डिग्री कर स्पोर्ट्स साइंस। अच्छा, स्पोर्ट्स साइंसेज कर रही जी। हैं। कितना आपको लग रहा है कि इस वक्त ख़वातीन को, लड़कियों को आगे आने की ज़रूरत है? जब हम देखें हमारे 2 बड़े मेडल नो बट दूसरे वो लेके आए, तो वहाँ लड़कियाँ भी होनी चाहिए जो अच्छी प्रैक्टिस के साथ जाएँ तो वहाँ अवार्ड लेके आएँ। जी, मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स को तो स्पोर्ट्स में आना चाहिए और उन्हें सेल्फ डिफेंस भी सीखनी चाहिए। तो ये कितनी ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस, सिर्फ ना सिर्फ मुकाबले जीतने के लिए बल्कि फिजिकली और मेंटली भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और गर्ल्स को तो बहुत ज़्यादा मैं क्या चाहती हूँ। गर्ल्स को बहुत ज़रूरी है। आप सब तालबात का बहुत शुक्रिया। बहुत ज़रूरी है ताकि आप सिर्फ ये फिज़िकली प्रिपेयर नहीं होते बल्कि मेंटली होते हैं। जो बातें या कोई तनकीद आपके ऊपर होती है तो आप उससे बड़ी प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ आजकल देखें तो बच्चे 9वीं 10वीं में नंबर कम लेते हैं तो जहनी तनाव का शिकार होते हैं, हम आगे कैसे जा पाएंगे, हम टॉप कैसे पाएंगे। लेकिन ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिन्होंने मुकाबले में अपने आप को इतना प्रिपेयर किया कि वो आगे बढ़कर अपने आप को इतना प्रेजेंट करें कि इस मैदान को कहते हैं ना शाह सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में। तो मैदान ये है जो गिरेगा वही आगे बढ़ेगा। लेकिन स्टडी के साथ साथ ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा ज़रूरत है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। आप जब भी बात करेंगे अपने माशरे के अंदर परवान चढ़ाने की तो मैं कायद मोहम्मद जना की कोट ज़रूर फिर कोट करता हूँ कि ये बच्चे मामार हैं। ये नहीं कहा कि मेल मामार हैं या फ़ीमेल मामार हैं। जब मेल कहे तो फिर फीमेल भी साथ आती हैं। ये पाकिस्तान के माशरे के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर जहाँ भी हम तरक्याती माशरे देखते हैं वहाँ इनका हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वली है। हमारे साथ रजिस्ट्रार फैसलाबाद वुमेन यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ है। मेरे साथ बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। कैसे देख रहे हैं आप इस मुकाबले में? एक अच्छी चीज़ ये है कि आप इनको सपोर्ट करने आए हैं, प्रमोट करने आए हैं और ये वुमेन यूनिवर्सिटी ने क्रेडिट लिया है कि स्पोर्ट्स को इनकाद किया। आज पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटीज़ के तालबात जो हैं शरीक हो रही। कितना अहम है इन तालबात को आगे फ़रोग देना, बढ़ाना? सिर्फ ये नहीं कि मुकाबले जीत के मेडल आ जाएँ बल्कि फ़िज़िकली और मेंटली भी मजबूत होकर इस माशरे में किरदार अदा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। हमारे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें ये इवेंट दिया और हमारी लीडरशिप ने इस चीज़ की हमें अप्रूवल दी कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को आगे लेके चलें। देखिए, स्पोर्ट्स जो है या एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे इस यूथ के पॉजिटिव करैक्टर बिल्डिंग और इनको एक मजबूत असाब का नेशनल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी का मकसद जो बीइंग ए वुमेन यूनिवर्सिटी हम देखते हैं वो सिर्फ ये नहीं कि ये बच्चे यहाँ पे कैश प्राइज़ लेके जाएंगे या मेडल लेके जाएंगे, बल्कि हम इनको करैक्टर वाइज, इनकी थिंकिंग वाइज, इनकी सोच वाइज इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि ये ज़िंदगी में अपने टफ़ से टफ़ चैलेंज का भी बहादुरी के साथ मुकाबला कर सकें। और गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का हमारा जो विजन है वो विजन ही वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर है। वो एम्पावरमेंट हम इकोनॉमिकली भी करेंगे, हम फाइनेंशियली भी करेंगे, हम फिज़िकली भी करेंगे, हम इंटेलेक्चुअली भी करेंगे, हम एजुकेशनली भी करेंगे और हम सोशली भी करेंगे। इसी मोटो को आगे लेते हुए हमने जो है वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है HEC के ऑन बिहाफ ऑफ। और हमारी ये कोशिश है कि इन बच्चों को जब ये यहाँ से जाएं तो ये जैसे आए थे वैसे नहीं बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत, पहले से ज़्यादा पुरएतमाद और पहले से ज़्यादा पुरुमीद होके जाएं ताकि पाकिस्तान को बेहतर मुल्क बनाने में, इस सोसाइटी को बेहतर सोसाइटी बनाने में अपना ये मुस्बत किरदार अदा कर सकें। अच्छा, एक अहम सवाल आखिरी होगा आपसे कि एक सोच प्रिवेल बड़ी नेगेटिव करती है कि जब स्पोर्ट्समैन हैं और जाएंगे तो बच्चों के अंदर वो बाहर निकलेंगे, बदतमीज़ हो जाएंगे। लेकिन ये शायद हम भूल जाते हैं जितने स्पोर्ट्समैन डिसिप्लिन है उतना उनको डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ रूल एंड रेगुलेशन ज़्यादा सख्त होते हैं। एक लाइन से पाँव बाहर गया तो आप गेम से आउट हो जाएंगे। तो इनको ज़िंदगी के अंदर भी रूल रेगुलेशन ज़्यादा समझदार होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे। आपका बिल्कुल ठीक है। ये एक मीडियोकर सोच हो सकती है कि स्पोर्ट्स ही हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, स्पोर्ट्स ही हमें रूल्स सिखाते हैं और हमें एक महज़ब और एक मजबूत माशरा बनने के लिए किसी भी मुल्क में, किसी भी सोसाइटी में जो उसके रूल्स रेगुलेशंस और जो उसके नॉर्म्स होते हैं उनको अपनाना चाहिए। और ये जो स्पोर्ट्स है ये जहाँ तक हमें फ़िज़िकली और मेंटली ग्रूम करते हैं, मजबूत करते हैं, साथ हमें ये भी दर्स देते हैं कि इस मुल्क में, इस माशरे में जो उसके वज़े करदा कवानीन हैं, जो उसकी हदें हैं, हमें उनसे आगे नहीं जाना बल्कि उन्हीं के अंदर रहते हुए अपना मुस्बत किरदार अदा करना है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वुमेन यूनिवर्सिटी की मेन जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं वो भी मौजूद हैं। अच्छा, आपको देख के मुझे बहुत सारी इंटरव्यू किए तो आपसे मुतासर बहुत सारी लड़कियाँ हैं। वो कह रहे हैं हम भी स्पोर्ट्स में आके सिर्फ ये नहीं है कि हम नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल है, हम बल्कि एजुकेशन में आके एक फ़िज़िकल एजुकेशन की टीचर्स या ट्रेनिंग और इसके आगे बढ़ते हुए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से प्रमोट करना चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम सर। बेसिक क्या होता है कि स्पोर्ट्स आपको एथिक्स देती है, और मैं ख़ुद चूँकि मार्शल आर्ट की नेशनल लेवल की प्लेयर भी रही हूँ, तो हमारे यहाँ ये होता है कि अग्रेसिव एटीट्यूड हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द प्ले, बट दैट अग्रेशन गोज़ टुवर्ड्स द पॉजिटिव अग्रेशन जस्ट फॉर द प्ले जस्ट टू विन। और ऐसा होता है कि हम एक ही मैट के ऊपर खेलने वाले बच्चे होते हैं, एक ही मैट के ऊपर, एक ही ग्राउंड के अंदर, और हम प्ले करते हैं, और उसके बाद जैसे ही हम लूज़ करते हैं या विन करते हैं तो हम अपनी अपोनेंट टीम के साथ जो है वो हैंडशेक करते हैं, उन्हें मिल के जाते हैं, और उनके साथ जो बड़ा हमारा पॉजिटिव सा एटीट्यूड होता है। बेसिक अभी आपने बात की कि स्पोर्ट्स इंसान को जो है वो एथिक्स में या अग्रेसिव एटीट्यूड लेके आती है, तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता। बेसिक स्पोर्ट्स जो है वो आपको आपके तमाम पर्सपेक्टिव में, नॉट इन द सोशली बट मेंटली एंड फिजियोलॉजिकली भी आपको स्ट्रॉन्ग करती है। बहुत शुक्रिया आपके दोनों मेहमानों का। हमारे साथ तालिबात मौजूद है, मैं उनकी तरफ से बढ़ लूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुकी हैं पाकिस्तान को, कितना ज़रूरी है कि कितना आसान है वहाँ तक पहुँचना, और आपको लगता है वहाँ सहूलियत मौजूद हैं? यहाँ से सिर्फ एक डर खौफ की फ़िज़ा है कि वो हमें रोकी रखती है कि पता नहीं जाएंगे क्या हो जाएगा, बेटी खेल जाएगी तो क्या हो जाएगा। ये बहुत सारे सवाल मैंने आपसे पूछने, क्योंकि आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। पहली बात तो ये है कि मतलब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े ऑनर की बात है मेरे लिए। और वहाँ पे जाना मेरे लिए इजी नहीं था, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, फैमिली की और रिलेटिव्स वगैरह, सोशल जो हमारे सोसाइटी है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो ये भी हुआ, मोहम्मद आसिफ जैसे स्नोकर चैंपियन बन गया है, किसी ने इस्तकबाल भी नहीं किया, बाद में ख्याल आया अच्छे ने बुला के अवार्ड दे दिया। हाँ जी, इसी तरह है हमारे यहाँ पे, इसी तरह होता है कि मतलब क्रिकेट और जो मेन हमारी स्पोर्ट्स हैं उनको सिर्फ मोटिवेट किया जाता है। हमारी जैसे मतलब कराटे होगी, ताइक्वांडो या अदर हमारी मार्शल आर्ट जितनी भी गेम्स हैं, उसमें सिर्फ ये है कि जो मेन प्लेयर पहले रह चुके हैं उन्हीं को सपोर्ट करें, जो न्यू आने वाला टैलेंट है उनको कोई पूछ भी नहीं रहा। उनको पूछ नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ फेस्टिवल के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और एक तालिबा मौजूद है। मैं इनसे पहले ताकि आपसे मैं इख्तिताम चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ तक खेल चुकी हैं? मैं नेशनल लेवल तक खेल चुकी हूँ। तो इंटरनेशनल जाने का इरादा? जी इरादा है। तो क्या लगता है कि अगर हम फैसिलिटेशन या इन चीज़ों की तरफ देखें तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और कितनी चीज़ें मुयसर होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने जैसे बताया, बिल्कुल ये हम भी जानते हैं, इंटरनेशनल दुनिया हमने भी देखी है, वहाँ अगर हम सिर्फ उनके स्टैंड्स ही देख लें तो हम एक बार चौंक जाते हैं कि यहाँ हमारे बच्चे आज खेले नहीं कैसे। जहाँ तक मुझे लगता है, हमें लगता है कि इंटरनेशनल लेवल तक जाने के लिए ना, मतलब अभी पाकिस्तान बहुत पीछे है। मतलब सिर्फ हम कुछ टीमों को या कुछ स्पोर्ट्स को है ना आगे इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाते हैं, बाकी स्पोर्ट्स को हम पीछे ही रखते हैं कि अभी ये आगे ना जाए। और वैसे भी गर्ल्स के लिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है कि फैमिली बैकग्राउंड देखा जाता है कि पेरेंट्स अलाउ करते हैं या नहीं करते, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ के जाएँ या ना जाएँ, भेजें या ना भेजें। अच्छा, वैसे हमारे जिन एरियाज में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ ज़्यादा लड़कियों को तक करे जाए, क्योंकि वो एहसाब के हिसाब से अगर हम गांव देहात में चले जाएँ तो लड़कियाँ बड़े फिजिकली फिट होती हैं, खेलों काबिल होती हैं। अगर शहरों में आएँ तो वहाँ बर्गर का इंटेक इतना होता है कि बच्चे प्रिपेयर नहीं होते, और वैसे भी वेल्थी होते हैं लोग, उन्हें पैसे की ज़रूरत नहीं होती, तो वो बच्चे भी ज़रा स्पोर्ट्स से दूर ही रहते हैं। स्पोर्ट्स से दूर इसलिए रहते हैं क्योंकि उनको आजकल टेक्नोलॉजी ज़्यादा आ चुकी हुई है, तो लोग ज़्यादा मल्टीमीडिया गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज़्यादा आउटडोर गेम्स के लिए प्रेफर करते ही नहीं हैं। वो कहते हैं अच्छा हम घर में रहते हैं, वही हमारे लिए ठीक है, हम वही खेलते हैं। लेकिन जो देहाती लोग होते हैं वो ज़्यादा ये देखते हैं कि हाँ हम बाहर जाते हैं, हम अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं और हम इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फेस्टिवल के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। क्या इस वक्त देख रहे हैं कि सिचुएशन प्रिवेल जो कर रही है, सिर्फ एक हमने नहीं देखना कि एक गेम के अंदर हम तो मैंने पहले बात की, हम तो क्रिकेट के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स अपने ज़ाया कर बैठे हैं डाइट की वजह से, और अगर आज के दौर में देखें तो फिर अगर हम क्रिकेट के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे तो बाकी गेम्स का क्या होगा। लेकिन पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो मेजर इशू है वो ये है कि हमें गवर्नमेंट किसी लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रही। मैं एक अपडेट करता हूँ कि जितनी भी मार्शल आर्ट की गेम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन है, वो प्लेयर्स को डिसिप्लिन सिखाती हैं, ठीक है। और अभी हमारे इंटरनेशनल मेडल्स आए हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इस
कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको उस 25 लाख से सरोकार नहीं है, उनको चाहिए वो स्पोर्ट्स। मुझे नो बट का इंटरव्यू याद है, उसने कहा मेरे बाप ने कहा कि अगर तुमने हाथ ना हो तो उस वेट के नीचे आके मर जाना, वापस ना आना। ये करेज तो माँ बाप दे रहे हैं, सोसाइटी दे रही है, वो जो इदारे हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रही। ये देखें, ये HEC का काम मेरे ख्याल में नहीं है जो HEC कर रहा है, ये उन स्पोर्ट्स बोर्ड्स का काम है जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर हर जगह मौजूद हैं, हर जगह अमारात मौजूद हैं। नहीं सर, उनका सेटअप एक अलग है, ये HEC का एक अलग सिस्टम है, ये भी जैसे कॉलेजेस का एक अलग है, तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हाँ, ये अपना सेटअप कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इन्होंने पूरा ये शेड्यूल जारी कर दिया कि इन्होंने जो यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा बेनिफिट है, अब जो हमारी फीमेल प्लेयर या मेल प्लेयर जो भी हैं उनको एजुकेशन लेवल के ऊपर बहुत बड़ा बेनिफिट है। तमाम यूनिवर्सिटीज़ में उनको फ्री ऑफ कास्ट एडमिशन मिल रहा है और वो आगे अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही हैं, जॉब्स भी मिल रही हैं। यानी ये कंट्रीब्यूशन HEC की तरफ से बहुत बड़ा है। फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट हैं, वो इनको प्लेयर्स को ओब्लाइज करते हैं, तो ये बेनिफिट प्लेयर्स के लिए मस्ट है। ये मस्ट है। बहुत शुक्रिया आपका भी। वैसे कुछ तालबात मौजूद हैं जो शहर फैसलाबाद बल्कि सूबे से बाहर से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ की हैं आप? मैं गिलगित से हूँ। गिलगित से हैं आप? नेशनल प्लेयर हैं? जी, मैं नेशनल प्लेयर हूँ और यहाँ पर मैं लाहौर के रीजन यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुश्किल लगता है इस स्पोर्ट्स में आना, जब एक लड़की का आना, आपके इलाके में तो एजुकेशन लेवल ऑलरेडी 99% तक के बराबर है, तो वहाँ भी कुछ ऐसी मसाइल है जब वहाँ मुकम्मल स्पोर्ट है? एट द स्पोर्ट अगर कोई बंदा स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहे तो तब मुश्किलात आ जाती हैं, फिर विद द टाइम पीपल हमें सपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी फैमिली की तरफ से और हमारे सोसाइटी की तरफ से पूरा सपोर्ट है और उन्हीं की वजह से, उन्हीं की सपोर्ट की वजह से हम अपना नेशनल और इंटरनेशनल खेल सकते हैं। तो गोल क्या आपका? ओलंपिक्स, पाकिस्तान के लिए गोल्ड निकालना। दैट्स गुड, क्योंकि ये एक अच्छे गोल जो हैं वो आगे लेके चल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मलिहा। कौन सी डिग्री कर रही है? BSIR की स्टूडेंट हूँ, लाहौर के रीजन रिलेशंस और साथ एक गेम जहाँ इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना चाह रही है, दोनों को मिलाना जोड़ना चाह रही है। मुश्किल तो होगा, लेकिन अगर एक बंदा स्पोर्ट्स करेगा वो ज़्यादातर मेंटली और फिट हो जाता है, तो ये इसके लिए स्पोर्ट्स के लिए एक स्पोर्ट्समैन जो होता है वो मेंटली ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो स्पोर्ट्स लाजमी हर किसी को ज्वाइन करनी चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ को फ्रेश रखने के लिए। आप भी गिलगित से? हुंजा से। हुंजा से हैं, तो आपकी भी स्टडी, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान पूरे के अंदर अगर रेशो देखें तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त अगर देखें तो वहाँ तो कोई, इन्होंने थोड़ा सा बताया कि स्टीरियोटाइप कोई आ जाए, तो आपको कोई ऐसा चैप्टर जैसी कोई चीज़ मिली रास्ते में या अभी तक ताहाल सब सपोर्टिव हैं? हर्डल्स किसे नहीं आती, सबको आती हैं, उनको तोड़ के आगे आने के उसे ही कहते हैं एक स्पोर्ट्समैनशिप। एग्जैक्टली। सो एक स्पोर्ट्समैन को बहुत हर्डल्स आती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो पाकिस्तान के लिए गोल्ड, सिल्वर, कोई भी मेडल इंटरनेशनल लेवल पे निकालता है तो फिर पाकिस्तान और सब लोग उसे प्राउड फील करते हैं। लेकिन कैसे देखते हैं यहाँ जो फैसिलिटेशन अभी है, वो इंटरनेशनल बहुत डिफरेंट सिनेरियो Exactly. है। मेरे ख्याल में हम ग्राउंड देख के पहले शशा रह जाते, अच्छा यहाँ खेलना है, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे प्लेयर्स एक बार पजल हो जाते हैं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? HEC को तो पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी। इंटरवर्सिटीज़ ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एथलीट्स ग्रूम होते हैं, अपने लेवल को यहाँ पे ये लोग चेक करते हैं। इसके बाद HEC अपनी टीम बनाती है इंटरवर्सिटीज़ के बाद नेशनल के लिए, और HEC की सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमें बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि HEC बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट कर रही है एथलीट्स को।